लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से गठबंधन करने पर विचार कर रही हैं। इसी कड़ी में बसपा के रणनीतिकार कांग्रेस से गठबंधन पर भी विचार कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मायावती ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। दरअसल कुछ महीने पहले मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि पार्टी में युवाओं को जोड़ा जाए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में नए लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। बसपा को मजबूत करने के लिए मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। पहले लखनऊ और अब दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें निर्देश दे रही हैं। वहीं मुसलमानों को साथ लाने के लिए पार्टी काम कर रही है। इसी क्रम में पूर्व विधायक इमरान मसूद को पार्टी में शामिल कराया गया। विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा ने दलित मुस्लिम समीकरण पर दांव खेला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। इसके बावजूद पार्टी के रणनीतिकारों का अब भी यही मानना है कि दलित मुस्लिम समीकरण बसपा का सबसे अच्छा हथियार है। लोकसभा चुनाव में भी यही फार्मूला बसपा के नैया पार लगाएगा। कुछ सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटरों से कहा है कि नए लोगों को पार्टी में शामिल करें। ऐसी सीटों पर पिछड़े वर्ग के लोगों को बसपा प्राथमिकता देगी। मायावती भले ही कहती हों कि बसपा लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी, लेकिन वहीं पार्टी के रणनीतिकार गठबंधन करने पर विचार कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि बसपा और कांग्रेस की बात बनती है या फिर छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। पार्टी की निगाह ऐसे दलों पर भी है जो दूसरे दलों के बागी तेवर पर हैं। बसपा ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए बूथ कमेटियों को एक्टिव किया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ बसपा ने 19.4% वोट के साथ 10 सीटें जीती थी। हालांकि उस समय बसपा और सपा का गठबंधन था। वहीं 14 में तो बसपा का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में यदि इस बार दलितों के वोट छिड़के तो मायावती को इस बार बड़ी मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।